दोस्तों, आज हमारे साथ स्वामी कृष्णामृतानंद जी महाराज हैं। महाराज अभी रामकृष्ण मिशन ग्वालियर आश्रम के सेक्रेटरी महाराज लास्ट ईयर नियुक्त हुए हैं। महाराज पहले नारायणपुर आश्रम में थे। महाराज, आप जब नारायणपुर आश्रम में थे वहाँ तो फुटबॉल के लिए नेशनल लेवल की स्थिति आप लोगों ने मिलके पहुँचा दी थी और ग्राउंड भी फीफा लेवल का था और वहाँ पे टूर्नामेंट राउंड द ईयर चलते हैं और वहाँ पे जिम्नाजियम, बैडमिंटन, आर्चरी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अभी आप ग्वालियर में आए हैं तो यहाँ तो स्थिति ज़ीरो है स्पोर्ट्स के टर्म पे। तो आप स्कूल के अंदर और ग्वालियर के अगल बगल में स्पोर्ट्स कल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका कोई प्लान है तो बताइएगा, क्योंकि नारायणपुर में तो अगल बगल से सब इन्वॉल्व होते थे, नेशनल लेवल्स के लीडर्स प्लेयर्स आते थे। तो यहाँ एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। नारायणपुर के साथ हम यहाँ पे तुलना नहीं कर सकते क्योंकि नारायणपुर में ये ट्राइबल बच्चों की एरिया है और ट्राइबल बच्चों में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माने उनका जो टेंडेंसी है, शारीरिक जो गठन है, क्षमता है, तो उसमें स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर सकते वो लोग और हमने ये करके दिखा है। हम पिछले 40 साल से आश्रम चल रही है, लेकिन पिछले 10 साल स्पोर्ट्स में इतना डेवलप हुआ है वहाँ पे। बच्चे आज के डेट में वहाँ पे 3000 बच्चे आश्रम में रह के पढ़ रहे हैं और उसमें से करीब 700-800 बच्चे ऐसे हैं कि विभिन्न गेम्स में स्टेट लेवल तक खेल ही लेते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे 100-150 बच्चे, एक ही स्कूल के, एक ही आश्रम के बच्चे 100-150 बच्चे अलग अलग विधाओं में नेशनल लेवल पर चले जाते हैं। अभी जो 2 दिन पहले फुटबॉल का खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम हुआ था। उसमें सभी ट्राइबल बच्चों का सभी प्रकार के गेम थे। उसमें जैसे फुटबॉल के जो टीम थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, हमारे नारायणपुर के बच्चे, आश्रम के बच्चे भी थे और लड़कियां और लड़के लोग। लड़कियां ने तो पूरा टॉप किया है, छत्तीसगढ़ चैंपियन बनी है और लड़के लोग भी रनर्स अप रहे हैं, सेकंड पोजीशन लिया। तो ये दोनों नेशनल लेवल पे, बंगाल के साथ फाइनल हुआ लड़के लोग का और लड़कियों का झारखंड के साथ, तो लड़कियों ने फाइनल जीती है। मैंने सुना कैश अवार्ड भी मिला उन लोगों को। हाँ, उनको लड़कियों को टॉप किया है, उन्होंने फाइनल गोल्ड मेडल ली है, तो उनको 1 लाख रुपए पर प्लेयर को, हाँ, पर प्लेयर को मिला है और लड़के लोग सेकंड रनर्स अप हुए, इसलिए 75,000 पर प्लेयर। तो उनको बहुत अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इंसेंटिव है और वो बच्चे लोग को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा कि और भी अच्छा खेले। हम लोग अगर लड़के लोग को और उसको उम्मीद होगी ना कि हम अगर टॉप कर लेते तो हमको 1 लाख मिल जाता, तो अगली बार हम लोग टॉप करेंगे, ये मन ही मन उन्होंने सोच लिया है, जो भी है। तो ये होना चाहिए बच्चों में। तो वहाँ के बच्चे जो है खेल के प्रति उनका बहुत आकर्षण है और खेलते भी अच्छा है। यहाँ पे मैं अभी ग्वालियर में जब आया हूँ तो यहाँ पे कुछ गेम बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं। हमारे आश्रम की कैंपस में एक स्केटिंग का चलता है, तो स्केटिंग में बहुत सारे बच्चे, करीब 35-40 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन फ्लोर वैसा नहीं है, बट इसी फ्लोर में ही सीमेंटेड में दे आर डूइंग क्वाइट गुड, तो उसमें कर रहे हैं। उसमें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आश्रम का तो वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग। जगह है हमारे पास, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाना बाकी है। जो नारायणपुर में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल, 20-15 साल में, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अभी ज़ीरो है एक प्रकार से। हाँ, वहाँ तो मैंने देखा काफ़ी ऑलमोस्ट। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और लोगों का सपोर्ट, डोनेशन, ये सब कलेक्शन करके हम लोग धीरे धीरे ये सब करेंगे। यहाँ के लोकल बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और मेरा यहाँ पे आना सार्थक समझूंगा। तो मैं ऑलरेडी फुटबॉल का यहाँ पे शुरू कर दिया हूँ। अच्छा, हमारे फुटबॉल से शुरू हो गया। एक्चुअली हमारे लड़के, 2 लड़के हैं, एक नारायणपुर से जो नेशनल लेवल तक खेला हुआ है और वो अभी कॉलेज यहीं पे पढ़ाई कर रहा है। तो आश्रम में वो रह के, गरीब बच्चा है, तो रहने खाने पीने का उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसको कॉलेज का भी खर्चा पूरा आश्रम उठा रहा है। तो वो लड़का जो है फुटबॉल भी खेला हुआ है, तो वो अभी जो है ग्राउंड में हमारे स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस कराता है। अच्छा। हाँ, अभी हमने एक 7 a फुटबॉल टूर्नामेंट रखा था, तो उसमें भी हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे 3 टीम आश्रम का उतारा था मैंने, ताकि सभी बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। अच्छा। तो इसलिए वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। ये तो शुरुआत है। अभी नारायणपुर जैसे एक समय स्वामी परम पूज्य श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज, जो आप रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष है, महाअध्यक्ष है, हमारे प्रेसिडेंट महाराज जी, वो जब 1991 में
नारायणपुर के सेक्रेटरी रहे, उस समय उन्होंने फुटबॉल शुरू किया था। और तब से लेकर धीरे धीरे फुटबॉल का डेवलपमेंट होता गया। अभी पिछले 10 साल में और ज़्यादा हुआ है और अच्छे से हुआ है। तो फुटबॉल का कल्चर वहाँ पे था पहले। ये ग्वालियर में फुटबॉल का कल्चर आश्रम में था ही नहीं। अच्छा, पहली बार बच्चे लोग ये टूर्नामेंट खेले, पहली बार खेलने के लिए मैंने बूट पहने हैं, जूता पहने हैं, बॉल में पैर लगा रहे, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे। तो ये 1 साल भी नहीं हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ मुझे मिनिमम 5 साल की समय चाहिए जब मैं ये बोल सकूँ कि हाँ आज ग्वालियर आश्रम के बच्चे भी एक लेवल पे मैं ला के खड़ा कर दिया। तो वो 5 साल मुझे देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे वो फंड भी चाहिए जिससे मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकूँ, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले या पब्लिक सेक्टर से मिले, कहीं से भी मिल जाए तो मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। ये मेरा एक मन की इच्छा है। अब बाकी भगवान की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा। तो आपने जैसे बजट्स वगैरह ये सारे बना लिए हैं स्पेशलिस्ट से, मतलब कंसल्टेशन वगैरह मैंने एक बना के रखा है। एक जैसे नारायणपुर में हमने फुटबॉल ग्राउंड जो है जो फीफा स्टैंडर्ड का बना हुआ है और उसके चारों तरफ ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, रनिंग ट्रैक बना है। तो वो जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं से मैंने अभी कोटेशन लिया था। तो वो करीब 7 करोड़ जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पूरा मैदान को पूरा समतल बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें बहुत सारे लेयर, अलग अलग लेयर डलते हैं। उसके बाद वो बनता है। तो बनने तो में आर्टिफिशियल आप बनवा रहे हैं? आर्टिफिशियल टर्फ बनाने से मेंटेनेंस कम है। 1 टाइम खर्चा है, खर्चा भले ही एक बार होगा लेकिन उसमें मेंटेनेंस का 0 हो जाता है फिर। अच्छा, तो फिर उसकी सुरक्षा भी आपको ध्यान देनी होगी। उस साइड से वो थोड़ा खुला हुआ एरिया है। हाँ, पब्लिक लोग जैसे आते हैं। वो भी है कि आश्रम का अभी 4 दीवारी ठीक से नहीं है। तो आश्रम का जो बाउंड्री वॉल बनाना जरूरी है। यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी है। अब धीरे धीरे होगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ 5 साल तो मिनिमम लगना है। अब भले ही मैंने वो कोटेशन लिया है लेकिन अभी मैं किसी को दे नहीं पाया क्योंकि मुझे पहले आश्रम का बाउंड्री वॉल को और प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के बाद ही मैं ये सब काम शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ग्राउंड बना दिया फिर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो लोग आलतू फालतू लोग आके घुस जाएंगे। तो हमको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको पहले आश्रम को प्रोटेक्ट करके फिर उसके अंदर में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूँ। तो हो सकता है कि इस साल मैंने जो कोटेशन लिया है वो और बढ़ जाएगा कीमत। क्योंकि पिछले अक्टूबर में मैंने कोटेशन लिया था। अभी 6 महीने में तो काफ़ी उसका फिर से रिव्यू करना होगा। अच्छा महाराज, इस स्पोर्ट्स के अलावा, फुटबॉल के अलावा किस स्पोर्ट्स पे आप ध्यान देंगे? यहाँ पे जैसे चल रहा है एक क्रिकेट का भी प्रचलन है बहुत। क्रिकेट हमारे बालग्राम आश्रम के मैदान में बच्चों को प्रशिक्षण चल रहा है वहाँ पे। वो भी एक प्राइवेट यहाँ के लोकल है, वो लोग एक एकेडमी टाइप का चलाते हैं। तो आश्रम का ग्राउंड को यूज़ करते हैं और जिसमें हमारे मैंने बालग्राम आश्रम के बच्चे लोग को वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, ये उन्होंने वादा किया है। तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रहा है। वो फिलहाल वो लोग को मैं अभी खुद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है आप लोग करते रहिए, लेकिन जब मेरे को ज़रूरत होगा, मैं जब खुद अपने से शुरू कर पाऊँगा तब मैं उनको बोल दूंगा कि अब आश्रम खुद अपने हिसाब से सिखाएगा बच्चों को। थैंक यू महाराज हमसे शेयर करने के लिए। दिस इज़ माधवी श्री फॉर द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम द ग्वालियर।